हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी द्विवेदी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा परिवार ज़रूर देखा होगा जहां धन धान्य सुख समृद्धि गाड़ी बंगले की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उनका कोई ना कोई बच्चा या तो शारीरिक रूप से अक्षम होता है या तो मानसिक रूप से अक्षम होता है। मतलब घर में लग्जरी की तो कोई कमी ही नहीं है। अब बच्चा उसका लाभ उठाए तो कैसे? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा अपनी कुंडली में कमज़ोर लग्न लेकर पैदा होता है। अब पहले तो हम आपको लग्न और लग्नेश में फ़र्क बता देते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि लग्न वर्ड सुनते ही लोग इसको विवाह से जोड़कर देखने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। विवाह वाले लग्न में और ज्योतिष शास्त्र वाले लग्न में बहुत फ़र्क होता है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न हमारी कुंडली में बर्थ चार्ट का पहला हाउस होता है, उसको लग्न बोलते हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हमारे सोचने विचारने की क्षमता, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, और अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए कितना एफर्ट लगाएंगे, हम एफर्ट करेंगे भी या नहीं, या सिर्फ पाना ही चाहते हैं सब कुछ, ये सब दर्शाता है। दोस्तों, अगर कुंडली में लग्नेश पीड़ित हो जाए तो बाकी के भावों में चाहे जितने भी राजयोग बन रहे हों, व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर लग्नेश मजबूत है तो कुंडली के बाकी भावों में अगर दुर्योग भी बन रहे हैं तो व्यक्ति उन सब से लड़ने में सक्षम होता है। वो बात अलग है कि उसको दुर्योग के चलते कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उन सब से लड़ता है, बाहर निकलता है और जीत हासिल करता है। अब तो आप लग्न और लग्नेश की इम्पोर्टेंस समझ ही गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि लग्न और लग्नेश पीड़ित कैसे होता है। अगर लग्न डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए और लग्न में जो राशि आ रही है उसका स्वामी दूषित स्थानों में बैठ जाए, या पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाए, या पापक ग्रह के साथ बैठ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हमारा लग्नेश पीड़ित हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि लग्नेश या तो मृत अवस्था में हो या अस्त हो और लग्न की डिग्री भी कमज़ोर हो तो भी हमारा लग्नेश पीड़ित हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा लग्नेश मजबूत कैसे होता है। अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए या फिर कुंडली के केंद्र भावों 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए, या फिर अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, त्रिकोणों में बैठ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हमारा लग्नेश मजबूत माना जाता है और हम सभी तरीके से संघर्षों से लड़ने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, ये थी लग्न और लग्नेश विशेष की जानकारी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त।